आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो पवनपुर के उस पुराने किले से जुड़ी है जिसे शायद ही कोई भूल पाए। कहते हैं वो किला सिर्फ एक खंडहर नहीं बल्कि एक खौफनाक राज को समेटे हुए है। वहाँ रात के सन्नाटे में गूंजती है एक चीख, जो किसी के कानों में पड़ जाए तो उसकी मौत निश्चित है। इस चीख के पीछे कर्ण पिशाचनी, एक पिशाचनी आत्मा जिसका डर पूरे गांव के दिलों में बैठा हुआ है। पवनपुर गांव का विजय एक बेखौफ और जिद्दी लड़का था। उसका दोस्त रवि एक दिन उस किले के पास गया था और अगले दिन उसकी लाश मिली। चेहरा डर से सफेद और कानों से खून बह रहा था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कर्ण पिशाचनी का काम है ये, पर विजय को ये सब अंधविश्वास लगा। उसने ठान लिया कि वह किले में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रात का वक्त चुना विजय ने। सन्नाटा छाया हुआ था, ठंडी हवाओं की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज। विजय ने जेब में एक टार्च और हनुमान चालीसा की किताब डाल ली और किले की ओर बढ़ चला। जैसे ही उसने किले पर अपना पहला कदम बढ़ाया, उसे ऐसा लगा जैसे हवा कुछ भारी हो गई हो। उसके दिल में हल्की सी बेचैनी हुई, पर वो रुका नहीं। किला बहुत पुराना था, दीवारों पर जाले पत्थर में धूल में ढके हुए और हर कोने में बस अंधेरा। विजय की टार्च की रोशनी जैसे ही हाल के अंदर पड़ी, अचानक टार्च बंद हो गई। अब बस घना अंधेरा और फिर एक आवाज, धीमी सी फुसफुसाहट, विजय विजय। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई पर कोई नहीं था। वो आवाज फिर से आई, विजय। ये आवाज उसके कानों के पास थी, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। विजय ने जल्दी से अपनी टार्च को चालू करने की कोशिश की, पर टार्च नहीं जली। अचानक हाल के बीचों बीच उसे परछाई दिखाई दी, एक औरत की परछाई जिसके लंबे बाल थे और चेहरा नहीं दिख रहा था, बस वो खड़ी थी हिलती हुई। विजय का दिल जैसे उसके सीने से बाहर कूदने वाला था। उसने हनुमान चालीसा की किताब को कस कर पकड़ा और जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, वैसे वैसे वो परछाई उसके करीब आती गई और फिर एक भयानक चीख गूंज उठी, इतनी तेज, इतनी भयानक कि विजय के कानों में झंझनाहट होने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके कानों से खून निकलने वाला है। वो चीख थी कर्ण पिशाचनी की। कर्ण पिशाचनी ने विजय की ओर बढ़ते हुए कहा, तू यहाँ क्यों आया है? क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं? उसकी लाल आंखें विजय को घूर रही थी। विजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? तुमने रवि को क्यों मारा? कर्ण पिशाचनी की आंखों में दर्द और गुस्सा था। उसने कहा, मैं वो हूँ जो तुम्हारे कानों से खून निकाल दूंगी। मैं वो हूँ जिसे इस किले में कैद किया गया है। मुझे धोखा दिया गया, मेरे प्रेमी ने मुझसे छल किया और अब मैं यहाँ फंसी हुई आत्मा हूँ। जो कोई भी इस किले में आता है वो मेरी चीख का शिकार बनता है। विजय का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज जैसे गूंजने लगी, कर्ण पिशाचनी की आंखें मंद पड़ने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। उसने कहा, मुझे मुक्त कर दो, मुझे शांति चाहिए। विजय ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हारी मुक्ति कैसी होगी? कर्ण पिशाचनी रोते हुए कहा, अगर मेरी सच्ची कहानी दुनिया को बताएं तो मैं शायद मुक्त हो जाऊं। विजय ने वादा किया, वो उसकी कहानी बताएगा और उसे शांति दिलाएगा। अगले दिन विजय ने गांव के सभी लोगों को कर्ण पिशाचनी की सच्चाई बताई। वो सिर्फ एक पिशाचनी नहीं बल्कि एक पीड़ित आत्मा थी, जिससे उसकी बेवफाई और दर्द ने इस हद तक पहुंचा दिया था। गांव वालों ने उसकी कहानी से उसे शांति की प्रार्थना दी और फिर कर्ण पिशाचनी की चीखें हमेशा के लिए थम गई। लेकिन क्या ये सच में अंत था? क्या कर्ण पिशाचनी वाकई मुक्त हो चुकी थी या फिर वो
अब भी रात के सन्नाटे में किसी और की चीख का इंतजार कर रही है। अगर आप इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब